In today's Google Ads tutorial, we will learn how to set up dynamic conversion value for a conversion action in Google Ads. So, ये डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? जो हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उस पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट की अपना एक प्राइस होता है जिसको कन्वर्जन वैल्यू कहते हैं। तो जब एक कन्वर्जन हैपन होता है, हम कोई गूगल एड्स रन करते हैं और उससे कन्वर्जन हैपन हो गया कोई, तो कितनी कन्वर्जन वैल्यू उस कन्वर्जन को असाइन करनी है, राइट? तो हम ये जो डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू सेटअप करते हैं, इससे गूगल को पता चलता है कि जब कोई कन्वर्जन हैपन हुआ है किसी पर्टिकुलर आइटम का, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू क्या रहेगी। ओके, तो अगर हम ये सेट नहीं करेंगे डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू, तो गूगल उस पर्टिकुलर कन्वर्जन पे वैल्यू असाइन नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू इन गूगल एड्स मीन्स असाइनिंग ए डिफरेंट वैल्यू टू ईच कन्वर्जन। जिस भी प्रोडक्ट की सेल होगी उसका जो प्राइस होगा वेबसाइट पे, वही वैल्यू असाइन होगी उस कन्वर्जन को, बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर अमाउंट और कस्टमर टाइप, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन फिक्स्ड वैल्यू फॉर ऑल कन्वर्जन्स। सभी कन्वर्जन की सेम वैल्यू नहीं रहेगी और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट में अलग अलग वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी देखते हैं हाउ टू सेट अप दिस डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू। लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स अकाउंट एंड गो टू द गोल्स सेक्शन। अब यहाँ पर गोल्स बने हुए हैं कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन एक बना हुआ है ऑलरेडी, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप पहले वो करो, उसके बाद इस पे आना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू, यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इफ़ देयर इज़ नो वैल्यू, हमने ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा है इस क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, जब ये वैल्यू सेटअप की थी तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे। आप जब कन्वर्जन ट्रैकिंग वाली वीडियो में देखोगे तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। सो यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन मीन्स कोई भी सेल हमारी आएगी किसी भी प्रोडक्ट की सेम वैल्यू असाइन होगी। लेकिन ऐसा ई कॉमर्स के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ई कॉमर्स के केस में तो जनरली क्या होता है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यूज़ होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि हमेशा ऐसा ही होना है कि हर प्रोडक्ट की अलग वैल्यू होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है लेकिन उस पर सेम ही एक ही प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, सिर्फ उस प्रोडक्ट की सेम वो रहेगी वैल्यू, या फिर एक प्रोडक्ट है उसके अलग अलग वेरिएशंस है लेकिन उनका प्राइस सेम है, तो उस केस में तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा सेटअप करने की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट आप इसको सेलेक्ट करना और वैल्यू डाल देना। ई कॉमर्स है और अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन ही रहेगा। देखते हैं इसको कैसे सेटअप करना है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ है, एंटर ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, वैसे तो इसने क्या कहा है कि जब हम ये सेटअप कर देंगे, अब आगे आने वाले इसमें स्टेप में देखेंगे कैसे करना है इसको। तो हमने इसको सेटअप कर दिया है, तो जनरली तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट सेल होगा उसी का जो प्राइस होगा, जो वैल्यू होगी, वही असाइन होगी उस कन्वर्जन को। लेकिन ये कहता है बाई चांस अगर वो वर्क ना कर पाए, ठीक है, किसी टाइम पर, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करना है उसको। ठीक है, तो अगर डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू किसी सिचुएशन में वर्क नहीं कर पा रही है, तो उस सिचुएशन में एक फ़िक्स्ड अमाउंट हमें उसको असाइन करना है। हम गूगल को कह रहे हैं कि भाई जब डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू नहीं वर्क करे किसी टेक्निकल फैक्टर से, तो उस केस में हर प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू देनी है, 300, एक फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपको ये डाल देनी है। अब हमें सेटअप करना है, वो सेटअप हमें कैसे करना है, वी विल सेटअप यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। सो यहाँ पर आके सबसे पहले आपको एक कन्वर्जन एक्शन सेटअप करना है। कन्वर्जन एक्शन सेटअप कैसे करते हैं गूगल टैग मैनेजर में, ये भी आपको उसी कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। सो देखो हमने यहाँ पर ये वाला कन्वर्जन एक्शन सेटअप कर रखा है। अब हमें इसमें आना है और हमें यहाँ पर आके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जब ये सेटअप किया तो यहाँ पर ये जो है कन्वर्जन वैल्यू, ये वाला यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई कन्वर्जन वैल्यू नहीं लगाई थी। जब हमने डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू सेटअप की, उसके बाद हमने ये वेरिएबल ऐड किया। ठीक है, तो अगर ये जो कन्वर्जन एक्शन होगा, अगर आप इसमें ये कन्वर्जन वैल्यू को ब्लैंक रखते हो, तो उस केस में क्या होगा, जब भी कन्वर्जन हैपन होगा उसको वो कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा या एक फ़िक्स्ड वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कन्वर्जन वहाँ सेटअप करते टाइम गूगल एड्स में
वहाँ पर आपने क्या रखा है, नो कन्वर्जन वैल्यू रखी है या एक फिक्स कन्वर्जन वैल्यू रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू सेटअप करनी है तो आपको यहाँ पर ये वेरिएबल रखना पड़ेगा। टैग में यही चेंज आएगा, जो आपने एक टैग ये बना रखा है कन्वर्जन टैग, उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर आके ये चेंज करना है, कन्वर्जन वैल्यू जो पहले ब्लैंक थी उसके उस पर ये वेरिएबल एक पुट कर देना है। अब ये वेरिएबल कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले वेरिएबल पे चलते हैं। यहाँ आपको एक डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना है। देखो जैसे ये हमने कर रखा है कन्वर्जन वैल्यू वेरिएबल, तो इसके लिए करेंगे क्या, पहले आप इसका नाम दे देना, जो भी आपको यहाँ पर नाम देना है, डाटा लेयर वेरिएबल। अब देखो डाटा लेयर वेरिएबल नेम, ठीक है, यही बस आपको यहाँ पर डालना है ये वेरिएबल सेटअप कट करने के लिए। अभी डाटा लेयर वेरिएबल नेम कहाँ से आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्रीव्यू, ये पहला स्टेप है डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू सेटअप करने का। अब कनेक्ट, अब ये जो टैग है, ये जो गूगल टैग मैनेजर है, इस पे जो अकाउंट है, ये जिस भी वेबसाइट से कनेक्टेड है वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, एक टेस्ट परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, एक कन्वर्जन हो चुका है। अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, कंटिन्यू। देखो परचेज़ जो हमारा इवेंट है वो क्या बना रखा है, परचेज़ इवेंट बना रखा है, ठीक है। ये इवेंट और ये परचेज़, तो हमारी वेबसाइट पे परचेज़ एक इवेंट क्रिएट कर रखा है हमारे डेवलपर ने। तो अभी क्या करना है, इस पे जाना है एंड डेटा लेयर वैल्यू, दिस इज़ द कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। सो अब आपको ये जो हमें बनाना था डाटा लेयर वेरिएबल, ठीक है, इसको यहाँ पर नाम दे देना आप, और यहाँ पर डाटा लेयर वेरिएबल। अभी हमें चाहिए डाटा लेयर वेरिएबल नेम। अब ये हम कैसे फैच करेंगे डाटा लेयर वेरिएबल नेम, देखो इसका आप एक तरीका सीख लो करने का। ये है वैल्यू, राइट। इससे पहले आप ये देखना, एक ये ऐसे पैरेंथेसिस मिलेगी, तो आपको इससे पहले जो होगा ये इवेंट मॉडल डॉट वैल्यू, ऐसे आपको रखना है, इवेंट मॉडल डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको करना क्या है, इसको पूरे को कॉपी करना और आप चैट जीपीटी पे जाना, वहाँ पर ही पेस्ट कर देना, और चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है कि इसमें से मुझे डाटा लेयर वेरिएबल नेम निकाल के दे दो, ठीक है। अब उसको इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी चाहो उसको चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कैसे आना है, ठीक है। तो जैसे मुझे तो पता है क्या आना है, डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको आप नाम देके और इसको कर देना आप सेव। जैसे आप इसको सेव करोगे तो देखो, जैसे ये मैंने बना रखा है, ये मैंने बना रखा है कन्वर्जन वैल्यू वेरिएबल नेम से, और देखो मैंने यही इस पर डाल रखा है, राइट। अब हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, टैग पे आना है, और जो कन्वर्जन एक्शन आपने सेटअप कर रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब ये जो हमने सेटअप कर रखा है कन्वर्जन एक्शन, इसमें आके यहाँ पर जो ब्लैंक था, ठीक है, आपको यहाँ पर ये ऐड करना है। जो भी आपने वो वेरिएबल बनाया था वो आपको यहीं पर मिलेगा, और उसको आप सेलेक्ट कर देना और ये आ जाएगा। देखो डबलिंग हो गई है, मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था। उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। और फिर आगे ट्रिगर वही रहेगा जो ऑलरेडी लगा हुआ है आपके कन्वर्जन एक्शन में। अगर यहाँ पर कुछ और है, मान लो थैंक यू पेज लगा हुआ है, तो आपको उसको चेंज करना है, और यहाँ पर आपको जो भी इवेंट है आपका परचेज़ का, जो भी डेवलपर ने बना रखा है आपकी वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पर परचेज़ नाम से है, तो ये आपको यहाँ पर कस्टम इवेंट सेलेक्ट करके, टाइप आपको ट्रिगर टाइप लेनी है कस्टम इवेंट, ओके। यहाँ से आप सेलेक्ट कर देना कस्टम इवेंट, और फिर इवेंट नेम आपको परचेज़ वही लगाना है जो कि डेवलपर ने जो नाम दे रखा है आपके इवेंट को, ठीक है। एंड इसको आप सेव कर देना,
तो ये आपकी डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू सेटअप हो जाएगी। ठीक है, अब ये लगने के बाद हम इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। सो अगेन प्रीव्यू, ठीक है, कुछ भी आप परचेज़ कर लोगे। कन्वर्जन हो गया है, उस पर चलते हैं। देखो ये कन्वर्जन हुआ है, और अब क्या करेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आई है। सो कन्वर्जन वैल्यू वेरिएबल 368। ठीक है, ये हमने परचेजिंग की थी प्रोडक्ट की। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी सेटअप डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू फॉर ए कन्वर्जन एक्शन इन गूगल एड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू को सेटअप करना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी doubt, please write down in the comment section and I will definitely reply.